birthday to you. Happy birthday, dear Bauchi. आदरणीय हम सबके लिए श्रद्धेय अम्मा जी, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री संजय जी, हमारे दोनों एस अवतार सिंह जी और संजय गोयल जी, और जो हमारी बहन जो अंक वाली कन्वीनर है निवेदिता जी, उनका सहयोग कर रही है सुषमा जी, और सभी हमारे आदरणीय संतजन जो इस कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति से गरिमा दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। सभी प्रेम जी के प्रिय अनन्य प्रेमी भाइयों और बहनों, आज हम लोग मना तो उनकी जयंती रहे, लेकिन उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है हम लोगों को। वर्षों से अखंड हिंदुस्तान मोर्चे के नाम से 17 दिसंबर को एक कार्यक्रम हुआ करता था, जो पहली बार लगभग मैंने शायद 20-25 साल पहले अटेंड किया था। और अभी इतने सालों के बाद ये कार्यक्रम 17 तारीख को बिना प्रेम जी के हो रहा है। बहुत दुख भी हो रहा है, लेकिन वो तो एकदम ऐसे है जैसे अमर है। और उसी भाव से यहाँ पे केक भी काटा गया, केक सबको बांटा भी गया। वो हमारे बीच में है, इसी माहौल में उनकी जन्म जयंती भी मनाई जा रही है। यहाँ हमने देखा कि संगीत का कार्यक्रम भी हुआ। तो एक प्रकार से ये उस व्यक्ति के पर्सनालिटी के अनुरूप है, क्योंकि वो हमारे बीच में भी है और जिस तरीके का वो व्यक्तित्व था उनका, और जिस तरह से वो खुश रहते थे, सबको खुश रखते थे, और जिस तरह के वातावरण में सबको रखते थे, उसी के अनुकूल आपने जो है आज के इस कार्यक्रम की रचना की है। प्रेम जी के बारे में हम सब जानते हैं, वो हम सब के लिए श्रद्धा पुरुष है, महापुरुष है, महान व्यक्तित्व है। जीवन भर उन्होंने
फ़कीर की तरह देश की, समाज की सेवा की और अपने सुकृत्यों से हम सबको प्रेरित किया, हम सबको ऊर्जा दी, हम सब में देशभक्ति का भाव भरा। समाज के प्रति हमारा किस प्रकार का कमिटमेंट हो सकता है वो हम लोगों ने देखा। उनको सांसद के रूप में भागते हुए भी देखा और सांसद की कुर्सी को लात मारते हुए भी देखा। तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने खालसा पंथ का इतिहास तो सबने पढ़ा है और जिसने पढ़ा है वो खालसा पंथ के इतिहास से प्रेरित भी होता है। और शायद खालसा पंथ की जो त्याग है, तपस्या है, जो बलिदान है, उसी के कारण हिंदुत्व की ठीक प्रकार से इस देश में रक्षा भी हुई है। लेकिन उसको पढ़ने के बाद इस स्तर तक प्रेरित हो जाना कि स्वयं जो है वो खालसा पंथ को एक प्रकार से उन्होंने अडॉप्ट किया अपने जीवन के अंतिम वर्षों में, ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। मुझे प्रेम जी की सारी बातों में सबसे अच्छी बात जो है वो यही लगती है और यही मेरे को सबसे ज़्यादा प्रेरणा देती है। ईमानदारी की पराकाष्ठा, देशभक्ति की पराकाष्ठा, समाज जीवन के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का भाव रखने की पराकाष्ठा और अखंड हिंदुस्तान बनाने का सपना जो है वो अकेले लेकर जो है उस ध्वज को जो है वो फहराते रहे। उस ध्वज के नीचे चाहे जितने भी लोग औपचारिक तौर पर आए नहीं आए, उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, अपना अखबार चलाते रहे और कितनी कठिन परिस्थितियों के अंदर उन्होंने अखबार चलाया वो हम सब लोग जानते हैं। आज के इस अवसर पर कोई लंबे चौड़े भाषण करने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है उन लोगों के सम्मान के लिए जिन्होंने प्रेम जी से प्रेरणा लेके अपने जीवन को भी देश के लिए, समाज के लिए किसी न किसी रूप में समर्पित करने का प्रयास किया। तो मैं आप सबको, क्योंकि मैं देखा वहाँ बहुत सारी ट्रॉफ़ी रखी है और उन ट्रॉफ़ी को आप सब लोग अभी मोमेंटोस को प्राप्त करने वाले हैं। प्रेम जी हमारे बीच में नहीं है लेकिन वो हमारे बीच में है और उनकी जयंती भी हम लोग हमेशा मनाते रहेंगे और उनसे प्रेरणा भी लेते रहेंगे। उनके जीवन के बहुत सारे सपने थे, वो जो वर्षों की उनकी त्याग तपस्या थी वो अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वो सारे सपने साकार होने की दिशा में भी परिवर्तित हो रहे हैं। भगवान राम के मंदिर के लिए उन्होंने कितना बड़ा आंदोलन और उसमें किस तरह की भूमिका निभाई वो हम सब लोग जानते हैं। कश्मीर के हिंदुओं के लिए कश्मीर की धारा 370 को समाप्त करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए उन्होंने सारा संघर्ष इन बातों के लिए किया। और जो सबसे बड़ी बात कि हिंदू कहीं पर भी है उसके लिए किस प्रकार से जो है, जब कोई उनके बारे में लड़ने मरने की बात नहीं करता था वो हमेशा उनके बारे में लड़ने मरने की बात करते थे। तो वो भी उनका सपना जो है एक प्रकार से साकार हुआ है और जो कुछ बचे रह भी गए हैं हमें पूरी उम्मीद है कि वो आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से पूरे होंगे। प्रेम जी जैसा बनना तो बहुत कठिन काम है। अंग्रेज़ी में जैसे कहते हैं हरक्यूलियन टास्क है, वो बिल्कुल एकदम बहुत मुश्किल है। उसके लिए बहुत तकलीफ़ सहनी पड़ेगी और वो उनके परिवार के लोग जो है हम सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग तो देख के कुछ कल्पना कर सकते हैं लेकिन उसको महसूस जो है वो घर के लोगों ने किया है, देखा है।
तो आज के दिन यही उनके प्रति हमारी सच्ची भावना हो सकती है कि कुछ अंश प्रेम जी का हम जो है बनने का प्रयास करें, उस दिशा के अंदर कुछ न कुछ अपने जीवन के अंदर गुणात्मक परिवर्तन लाए, उस दिशा में नए सिरे से सोचें। इस हफ्ते जैसे है वो उससे अगले हफ्ते उससे थोड़े बेहतर और हों। आज अगर इतना समय देश समाज के लिए दे रहे तो थोड़ा सा और उसको बेहतर करें। तो मुझे लगता है कि इन बातों से शायद प्रेम जी को ज़्यादा खुशी होगी और इस प्रकार के जयंती समारोह मनाने की सही मायने में सार्थकता होगी। मैं उनकी पवित्र स्मृति को बहुत हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ। व्यक्तिगत तौर पर मुझे उनका बहुत स्नेह मिला, बहुत आशीर्वाद मिला। राजनीतिक जीवन में प्रवेश करना है उसके लिए सबसे पहला मुझे अगर टेलीफोन कोई आया था 12 अक्टूबर 1993 को 9:40 पे, तो वो प्रेम जी का ही आया था। लेकिन मैंने उनको मना कर दिया था लेकिन बाद में शाम तक आदेश मिला तो सार्वजनिक जीवन के अंदर, और सार्वजनिक जीवन में आने के बाद प्रेम जी को जीवन को देखकर हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती थी। जिस तरह से वो भागते थे, जिस तरह से दौड़ते थे, जितनी प्रामाणिकता से काम करते थे, जितनी कमिटमेंट के साथ कार्यकर्ताओं की चिंता करते थे, स्वयंसेवकों की चिंता करते थे, गरीबों की चिंता करते थे, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करते थे, और एक कोने से दूसरे कोने तक जो है अपनी इतनी लंबी चौड़ी पूर्वी दिल्ली की, अब तो पूर्वी दिल्ली की कंस्टिट्यूंसी छोटी है, अभी तो जितनी बड़ी कंस्टिट्यूंसी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं मनोज तिवारी जी, बहुत खुशी की बात है। अभी तो जितनी बड़ी मनोज तिवारी जी की कंस्टिट्यूंसी है उसमें गौतम गंभीर जी की कंस्टिट्यूंसी को जोड़ दीजिए, और उसके बाद भी कुछ एक आध कंस्टिट्यूंसी के कुछ हिस्से और जोड़े, तब जाके वो प्रेम जी की ओरिजिनल कंस्टिट्यूंसी बनती है। और उस इतनी लंबी चौड़ी कंस्टिट्यूंसी में भी एक दिन में वो एक कंस्टिट्यूंसी के एक कोने से और उस कंस्टिट्यूंसी के दूसरे कोने के अंदर भी दिखाई दिया करते थे। वो किसी का जागरण हो उसमें भी दिखते थे, किसी के बच्चे का जन्मदिन हो उसमें भी दिखते थे, किसी कार्यकर्ता की परिवार में कोई ट्रेजेडी हो गई हो उसके शोक संवेदना के कार्यक्रम में भी दिखते थे। कोई ऐसी जगह नहीं होती थी जहाँ वो नहीं दिखते थे। पार्लियामेंट के मेंबर थे तो वो अपने सारे फंड को जो है वो सारे कारपोरेटर्स के बीच में पूरी तरह से बांट देते थे, बराबर एमएलएज के बीच में बांट देते थे। कभी मेरे ख्याल से उन्होंने खुद कुछ नहीं तय किया कि ये बनाना है वो बनाना है, इस काम को खर्च करना है। हम भी उनके समय में विधायक रहे तो हमें पता है कि वो सब कुछ कॉरपोरेटर्स और एमएलएज के बीच में बांट देते थे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके जीवन की जो हम लोगों को याद आती हैं, प्रेरणा देती हैं। वो हम लोगों के बीच में हमेशा रहेंगे। ये हम सब लोगों के लिए एक प्रकार से संतोष की बात है, और वो हैं हमारे बीच में, और वो हमारा मार्गदर्शन हमेशा करते रहेंगे। तो मैं उनकी पवित्र स्मृति को उनकी जयंती पर आप सबकी ओर से, सारे देश के लोगों की ओर से, अपने सभी स्वयंसेवकों की ओर से, अपने समस्त बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से, सबकी ओर से मैं नमन करता हूँ, और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमको भी वो इसी प्रकार का आशीर्वाद दे सबको, कि हम लोग भी अपने जीवन के अंदर प्रेम जी की तरह बनने की दिशा में आगे बढ़ सकें। मुझे इसके कार्यक्रम के लिए निवेदिता जी ने बुलाया है, उनकी संस्था ने बुलाया, इसके लिए मैं बहुत हृदय से उनका आभारी हूँ। बहुत सारे उनके जन्मदिन के कार्यक्रमों में मुझे जुड़ने का मौका मिला। बहुत सारों में 17 तारीख को मैं दिल्ली में नहीं होता था, लेकिन मैंने कहा था जब कुछ भी हो मैं 17 तारीख को कार्यक्रम में दिल्ली में रहने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। और मैं कल ही आया, बाई चांस शायद मैं बाहर भी आज रहता, लेकिन मैं
मन बनाया हुआ था कि ज़रूर प्रेम जी की जयंती पे आप सबके बीच में रहना है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। भगवान का आशीर्वाद हम सबको प्रेम जी के माध्यम से प्राप्त हो, यही कल्पना है।